टू आवर चैनल और एग्ज़ाम अपडेट्स में आपका स्वागत है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन के लिए जिन्होंने पिटीशन डाली थी। कोर्ट की तरफ से जो है आखिरी फ़ैसला जो है वो आ चुका है। एक बहुत ही खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए। कोर्ट ने इस ऑर्डर में क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि जिन्होंने भी पिटीशन डाली थी, जिन स्टूडेंट्स ने भी पिटीशन डाली थी, उनको हम एग्ज़ाम में बैठने दे रहे हैं। यानी वो उन बच्चों के साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था। अब जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए एज रिलैक्सेशन की वजह से, जिनकी एज कम थी तो उनको, या जिनकी एज ज़्यादा थी तो उनको बोला गया है कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं उन बच्चों के साथ जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, petitioners provisionally and conduct their tests along with other candidates, यानी दूसरे कैंडिडेट्स के साथ वो एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। जिन्होंने भी अप्लाई किया था वैकेंसीज़ के लिए, उनकी एज ऊपर नीचे थी, एज क्राइटेरिया में नहीं आ रही थी और वो एज रिलैक्सेशन मांग रहे थे, वो उन बच्चों के साथ एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें ये जो है प्राविधान दिया है कि वो एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनका भी एज रिलैक्सेशन का मसला है। फिर जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें पता चलेगा कि उनका वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल कोर्ट ने उन्हें बोला है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो, एग्ज़ाम दो और आपका जो टेस्ट है वो एलिजिबल माना जाएगा। आप उन बच्चों के साथ जो एज क्राइटेरिया में आते हैं उनके साथ एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपकी एज ऊपर नीचे है तो कोई मसला नहीं है। यू कैन गिव एग्ज़ाम विद अदर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे यही लिखा है कि यू कैन गिव टेस्ट अलॉन्ग विद अदर कैंडिडेट्स। तो जिन्होंने भी पिटीशन डाली थी, जिन्होंने भी एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में एज रिलैक्सेशन को लेके, उनका एग्ज़ाम जो है दूसरे कैंडिडेट्स के साथ होगा। मैं आपको पूरी ये जो है वो हेयरिंग सुनाना चाहूँगा। On consideration of the matter, after hearing learned counsel from both sides and in turn major, the respondents are directed to consider the candidature for the petitioner, irrespective of the maximum age undergoing the test for the post of constable of entertain the application of the petitioner provisionally and conduct their tests along with other candidates who have applied for vacancies. However, their appearance in the test shall not give them additional incentive for the consideration of the appointment which shall be subject to the outcome of the petition. देखो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम में भी बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, इसका मतलब वो उनको आगे जाके जॉब भी मिलेगी या उनको आगे जाके सिलेक्शन भी होगी। जो नेक्स्ट कोर्ट का ऑर्डर हुआ है फेब में, जो नेक्स्ट हियरिंग है उसमें अगर एज रिलैक्सेशन दी गई तब माना जाएगा ये एग्ज़ाम, अगर नहीं तो जो ये आज एग्ज़ाम देंगे वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।